एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये पहचान कैसे होता है? तो जब इन सूचकों का उस अम्ल या क्षार के साथ मिक्स किया जाता है तो उनमें जो है रंग, या तो रंग का परिवर्तन होता है या फिर गंध का, इस महक जो होती है उसका परिवर्तन होता है। तो जो यदि अम्ल होगा तो उसका किसी दूसरे प्रकार का परिवर्तन होगा, यदि वो क्षार होगा तो उसका किसी दूसरे प्रकार का परिवर्तन होगा। इससे पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो जैसे कि यदि हम इसके इस तरीके से समझें कि सूचक, इंडिकेटर्स, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग अथवा गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अम्ल में कुछ दूसरा होगा तो क्षारक में कुछ दूसरा होगा। इससे हम पहचान कर पाते हैं कि यह अम्ल है या फिर क्षारक है। अब ये जो सूचक हैं जनरली जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम हैं और कुछ गंधीय सूचक हैं जो महक के आधार पे डिफाइन करते हैं अम्ल और क्षार को। तो हमने यहाँ लिखा हुआ प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और फिर गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो प्राकृत में, नेचुरल में जो है आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास लिटमस पेपर हो गया, तो लिटमस, और फिर हल्दी हो गया। इसके बाद लाल पत्ते वाली गोभी होती है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। एक पौधा होता है हाइड्रेजिया, उसके फूल का भी प्रयोग करते हैं हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर टू फाइंड आउट एसिड एंड बेस। अब कृत्रिम सूचक की बात करें, कृत्रिम सूचक के कौन कौन से होते हैं? तो ये जैसे कि आप, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं कृत्रिम वाले, जैसे कि मेथिल ऑरेंज एक नाम है, एक पदार्थ है ये, इसका प्रयोग करते हैं हम एसिड और अम्ल और क्षार की पहचान करने में। फिनोल्फ्थेलीन है एक पदार्थ जिसका हम यूज करते हैं। अब गंधीय सूचक में बात करें तो इनकी जो महक होती है, जो गंध होती है, अम्ल या क्षार के साथ परिवर्तित हो जाती है, अलग अलग प्रकार की महक होती है। इसमें हम प्रयोग करते हैं जैसे कि प्याज, लौंग के तेल का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय की सूचक की। तो अब ये इनका परिवर्तन किस प्रकार होता है कि हम ये जाने कि वो अम्ल है या क्षार? तो इसके आगे एक एक करके ये जो है लिटमस या हल्दी या मेथिल ऑरेंज, इसका जो परिवर्तन है एक टेबल के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिख लिया सूचक कि कौन से सूचक का हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कि यदि वो अम्ल है, तो अम्ल है तो इसका रंग या गंध में परिवर्तन किस टाइप का होगा, यानी सूचक का जो परिवर्तन होगा तो वो अम्ल होगा और वो क्षार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार के डिफिनीशन में भी मैंने बात किया था कि लिटमस पेपर यदि हम लेते हैं तो अब इसका रंग, ये तो रंग ही बदलता है, तो किस रंग का होगा तो अम्ल होगा या फिर किस रंग में हो जाएगा तो क्षार होगा। तो लिटमस पेपर आपको पता है यदि लाल रंग का हो जाता है तो वो आपका अम्ल है, यदि वो नीले रंग का हो जाता है तो इसका मतलब वो क्षार है। अब अगला बात कर लेते हैं हल्दी। यदि आप हल्दी का यूज करते हैं तो परिवर्तन किस प्रकार का होगा, तो अम्ल होगा या क्षार? तो यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके रंग में तो वो अम्ल है, और यदि
हल्दी का रंग लाल हो गया तो इसका मतलब वो पदार्थ क्षार है। अब अगले हम बात करते हैं लाल पत्ता गोभी की। तो लाल पत्ता गोभी का रंग यदि वो अम्ल है तो लाल ही रहता है, लेकिन यदि वो क्षार है तो उसका जो रंग है हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम कहें कि जो विलियन है उसमें लाल पत्ता गोभी का रस जो है यदि हरे रंग का हो जाता है तो इसका मतलब वो क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। अगली हम बात करते हैं हाइड्रेंजिया पौधे के फूल की। यदि इसका रंग नीला हो गया तो यह अम्ल की उपस्थिति दर्शाता है, और यदि यह गुलाबी रंग का हो गया तो मतलब यह क्षार है। अब कुछ कृत्रिम सूचक की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हमने ऊपर जो नाम लिखा हुआ था फिनाइलफ्थैलीन का और मेथिल ऑरेंज का। तो फिनाइलफ्थैलीन के साथ क्या होता है, तो फिनाइलफ्थैलीन का विलयन यदि कलरलेस है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं है, तो इसका मतलब वो अम्ल है। लेकिन यदि उसका जो सॉल्यूशन है यदि गुलाबी रंग का हो जाता है तो वो क्षार की उपस्थिति बताता है। अगला जो कृत्रिम सूचक है मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज के साथ क्या होता है, तो मेथिल ऑरेंज का जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसका रंग यदि लाल रंग का है, यदि लाल रंग का हो जाता है तो इसका मतलब वो आपका अम्ल है। और यदि उसका विलयन पीले रंग का हो जाता है, येलो रंग का, तो वो क्षार को दर्शाता है। आपको जो गंध के ऊपर जो डिपेंड थे उनकी बात कर लेते हैं। हमने जो प्याज की बात की थी, लौंग के तेल की बात की थी, तो यदि प्याज का रस यदि हम यूज करते हैं तो यदि प्याज के रस से बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आती है तो इसका मतलब वो अम्ल है। और यदि वो गंध खत्म हो जाती है, मतलब एकदम से ही गंधहीन हो जाती है, बिल्कुल ही गंध नहीं रहती है, तो इसका मतलब क्षार है। लौंग के तेल की अगर बात करें तो लौंग का तेल यदि जिस तरह पहले से इसकी जो गंध है, यदि उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि समान गंध है, तो यह अम्ल की उपस्थिति बताती है। लेकिन यदि जो यह गंध, जो पूर्ववत गंध है, यदि एकदम से खत्म हो जाती है, गंधहीन हो जाती है, तो यह क्षार की उपस्थिति को दर्शाती है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये कुछ प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक थे